फ्रेंड्स, मैं हूं राजे आलम और आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के 4.1 चैप्टर। यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मैंने डाउनलोड कर रखा है। ये है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, और इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे। इसमें दो है, पहला और दूसरा, दो ही है 4.1 में। तो हम एक एक करके बनाते हैं। पहला कह रहा है, पहला मैंने यहाँ पे लिख रखा है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। कह रहा है कि इसको जांचना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है, x, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लिखिए या मत लिखिए, ऐसे इस फॉर्म में रहेगा। इस फॉर्म में जो भी रहेगा वो द्विघात समीकरण होगा। जैसे x² प्लस 2x प्लस 3, यह क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि x का पावर 2 है। ठीक है, मतलब पावर 2 हो x का या y का, यानी चर राशि का पावर 2 हो तो हम उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। प्लस में पावर होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। यानी x के पावर 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। इसको हटा दीजिए, ये समझाने के लिए बताया मैंने आपको। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ से बनाते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू इतना। तो इसको, ये क्या है, होल स्क्वायर है, तो ये a है और ये b है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, उसके बराबर में क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब 2 को क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे, यानी 2 सब में गुणा है, तो 2 का x के साथ गुणा तो 2x, और 2 का 3 के साथ गुणा तो 2 3 6, माइनस में है तो -6। ठीक है, इसी तरह से क्या करेंगे, x² का x² होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 का x में गुणा 2x ही होगा। अब क्या है, ये बराबर के बाद 2x माइनस 6 है। पहले चलिए हम समझाने के लिए एक बार इसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये है बराबर चिन्ह। ठीक है, अब बराबर चिन्ह के बाद वाला टर्म क्या है, 2x माइनस 3, और बराबर चिन्ह के पहले वाला टर्म क्या है, इतना। इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, ये राइट हैंड, ये पाकिस्तान हो गया और ये हिंदुस्तान हो गया। तो पाकिस्तान को हम हिंदुस्तान में लाएंगे, तो इधर लाएंगे तो इसका जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो भाग हो जाएगा, भाग होगा तो गुणा हो जाएगा। यानी जो पाकिस्तान वाला अब इधर आएगा तो हिंदुस्तानी बन जाएगा। हिंदुस्तानी बनेगा तो क्या होगा, उसका वेशभूषा चेंज करना पड़ेगा। ये x² प्लस 1 प्लस 2x। अब ये बॉर्डर है, बराबर चिन्ह क्या है, बॉर्डर है, लाइए इधर। तो 2x था वहाँ पे, इधर आया तो क्या है, प्लस में है, तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, और इधर है माइनस, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6। अब ये बॉर्डर के बराबर 0 लिख दीजिए, यानी वो उधर आ चुका है। अब इसको आपस में सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए, x² के जैसा और कोई है नहीं है, अकेला है, तो x² उतार देंगे। अब 1 किसके साथ जुटेगा, ये कांस्टेंट के साथ जुड़ता है, यानी 1 6 के साथ जुटेगा, तो यानी 7 हो जाएगा। अब इसी तरह से 2x और 2x यहाँ पे हैं, ये दोनों सेम है क्योंकि x यहाँ मिल रहा है, x यहाँ मिल रहा है, तो ये आपस में जुटेगा, तो 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, x का पावर 2 है, तो क्या होगा, हाँ, द्विघात समीकरण होगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। ये है दूसरा क्वेश्चन जो मैंने इसमें दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने उतार दिया है। तो इसको अब बनाते हैं। अब इसको तो होल स्क्वायर पे नहीं तोड़ेंगे क्योंकि दोनों का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब ये क्या है, -2 को अंदर ले जाएंगे, यानी इन दोनों के साथ गुणा करेंगे, तो -2 का गुणा 3 में, तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का सिंबल, और 2 3 6। ठीक है,
अब -2 का गुणा -x के साथ, तो गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2x। ठीक है, गुणा और भाग में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मैं आपको लिख देता हूँ ये बातें। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, गुणा और भाग में माइनस माइनस प्लस होता है, और जोड़ और घटाव में एक में प्लस हो दूसरे में माइनस हो तब भी माइनस होता है, या एक में माइनस हो दूसरे में प्लस हो तब भी माइनस होता है। सॉरी, यहाँ माइनस होगा। कोई भी एक माइनस हो तो माइनस हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक माइनस हो तो माइनस हो जाएगा। क्या है, यह गुणा और भाग के लिए है। सॉरी, ये नहीं होगा, ये गुणा और भाग के लिए है सिर्फ। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 ही होता है। ठीक है, प्लस प्लस हो तो उसे हम प्लस ही लिखते हैं, और प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। इसे लास्ट में अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको, अभी इसको समझते हैं। अब इसको देखिए, ये तो सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला। राइट हैंड साइड को पहले लाइए, इधर लाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो x² माइनस 2x, -6 इधर आएगा तो +6, अब +2x इधर आएगा तो -2x। अब बराबर बच गया, ये बराबर के बाद 0 लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। x² के जैसा कोई नहीं है, किसी के साथ नहीं जुटेगा। x के जैसा एक है, कौन, ये x, तो -2x और -2x क्या हो गया, -4x। यानी माइनस वाला कितना हो भी हो, ये जोड़ घटाव में माइनस वाला एक साथ जुट जाता है, प्लस वाला एक साथ जुट जाता है, और माइनस में माइनस लग जाता है, प्लस में प्लस लग जाता है। ठीक है, +6 = 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं, हाँ है। क्यों, क्योंकि x का सबसे ज़्यादा पावर 2 है। ठीक है, और ax² + bx + c को भी सेटिस्फाइड करेगा। आपको सिंपली देखना है कि x का पावर 2 है या नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, x-2। ये मैंने ले लिया तीसरा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों का गुणा इन दोनों में, तो x को अंदर वाले के साथ गुणा कीजिए, तो x का गुणा x में तो x² होगा। ठीक है, प्लस x का गुणा 1 में तो 1 होगा, -2 का गुणा x में -2x होगा, -2 का गुणा 1 में -2 होगा, = x का गुणा 1 में x² होगा। कैसे x² होगा, क्योंकि ये बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, ये x सेम है तो इसके पावर 1 छिपा रहता है, किसी भी चीज़ के पावर में 1 छिपा रहता है, पहले 1 रहता है और अपॉन में 1 रहता है। ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो x² इसी तरह से x का गुणा, इसको हटा दीजिए, x का गुणा 3 में तो क्या होगा 3x, -1 का गुणा x में क्या होगा -x, -1 का गुणा 3 में तो -3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x² के जैसा कोई है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड को केवल देखना है, नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। 1 किसके साथ घटेगा, 2 के साथ, तो 1 में से 2 घटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि 1 बड़ा छोटा है और 2 बड़ा है, तो जो नहीं घटता है वो माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, -1 और -2x। एक बार और समझिए, 1 में से 2 नहीं घटेगा तो इसको माइनस में लिख देंगे और 1 ही होगा, उल्टा घटा देंगे 2 में से। दूसरा x² के जैसा यहाँ पे बस इतना ही देखना है, राइट हैंड साइड वाले को, इधर नहीं देखना है, इतना ही देखना है, क्योंकि इतना ही बना रहे हैं। तो x² के जैसा कोई नहीं है तो इतना ही लिख देंगे, और 3x में से 1x चला गया तो क्या बचेगा 2x। ये एक जैसा है तो इसके साथ जुटेगा या घटेगा, और -3 के जैसा और कांस्टेंट सिंगल कोई नहीं है तो इसे उतार देंगे। अब इधर लाते हैं, बॉर्डर को, बॉर्डर के पार लाते हैं उसे, तो क्या होगा x² पहले आएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे प्लस छिपा है तो इधर लाए तो माइनस हो गया, और -2x है इधर लाए तो +2x हो गया, -3 है इधर लाए तो +3 हो गया, = 0 हो गया। अब x² के जैसा क्या है, x² है तो ये प्लस में है, ये माइनस में है तो कट जाएगा। ठीक है, यानी 1 में से 1 गया 0।
-1 किसके साथ जुटेगा घटेगा, 3 के साथ, तो -1 + 3 यानी 3 बड़ा है, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। और -2x + 2x क्या होगा यहाँ पे, -2x + 2x ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ 2 बच गया, तो 2 क्या है, ये x तो है ही नहीं, तो ये द्विघात है या नहीं, तो नहीं है, सॉरी यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे x है ही नहीं। ठीक है, तो 2 = 0 ऐसे लिख सकते हैं, या सिर्फ 2 लिख दीजिए, नहीं। ठीक है, चौथा लेते हैं। चौथा क्या है यहाँ पे देखिए, चौथा क्या है, x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5। ये बुक है हमारा जो डाउनलोड किया है मैंने NCERT का। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसमें x का मल्टीप्लाई 2x के साथ, तो क्या होगा, 2 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये सेम है तो ये आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये पावर जुट जाता है। जब बेस सेम हो, x सेम है, तो पावर जुट जाता है। ठीक है, और 2 गुणा में है तो 2 को वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। ये 2 का गुणा यहाँ पे समझिए 1 है, यानी नंबर का गुणा नंबर में, और चर राशि यानी xy का गुणा xy में। ठीक है, 2x²। अब x का गुणा 1 में तो +1, और -3 का गुणा 2x में, -3 दूना 6 -6x। ठीक है, अब -3 का गुणा 1 में तो -3, क्योंकि -3 और +1, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, या प्लस माइनस माइनस होता है, गुणा में या भाग में। ठीक है, ये याद रखना है। उसी तरह से x का गुणा x में, x² + 5x। अब 2x² के जैसा कोई नहीं है, तो इसको एज इट इज उतार देंगे। 1 किसके साथ जुटेगा, 3 के साथ, तो 1 - 3 -2 -6x -6x। और ये बॉर्डर है, बॉर्डर के इधर लाइए तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -x² + 5x है तो -5x। अब हो गया तो 0 लिख दीजिए। अब 2x² में से क्या घटेगा, देखिए x² के जैसा और कौन है, यहाँ पे x² ये है, तो 2 में से 1 गया, x²। अब -2 किसके साथ, किसी के साथ नहीं, -2। अब -6x किसके साथ, x वाले टर्म के साथ, तो -6 और -5 कितना होगा, माइनस माइनस एक साथ जुट जाता है, तो -11x। एक द्विघात समीकरण है, हाँ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि x का पावर 2 है। इसी तरह से पांचवा लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, पांचवा दिया हुआ है हमारा 2x - 1 × x - 3 = x + 5 × x - 1। बनाते हैं इसे। टू एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में, बेस सेम है, ये भी सेम है, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर 1 का मल्टीप्लाई एक्स में, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में, एक एक करके इन सब में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x²। अब 2x का मल्टीप्लाई -3 में, ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 के साथ, तो माइनस में है तो माइनस, 3 दूना 6, ठीक है, -6। अब क्या बचा, x बचा, यानी नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में हो जाएगा और x ऐसे ही उतर जाएगा। उसी तरह से -1 का मल्टीप्लाई x में तो -x, -1 का मल्टीप्लाई 3 में तो माइनस माइनस प्लस, गुणा कर रहे हैं ना हम, तो गुणा और भाग में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, x का मल्टीप्लाई x में क्या होगा, x², बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई 1 में तो -x, 5 का मल्टीप्लाई x में तो +5x, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। अब +5 का मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है और -5। ठीक है, माइनस प्लस आपको आना चाहिए।
अब लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, बस इतना को देखिए, तो 2x² के जैसा कोई नहीं है तो ऐसे ही उतार देंगे। अब ये किसके साथ घटेगा, x और y वाले टर्म को केवल देखते हैं। ये किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। तो -6x -x कितना होगा, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, -7x हो जाएगा +3 इज इक्वल टू, अब इधर देखते हैं x² के जैसा कोई नहीं है तो x² माइनस वाला ये है x है और ये भी x है, तो कौन सा होगा, +5 में से एक x चला जाएगा तो क्या होगा, +4x हो जाएगा -5। अब बॉर्डर के इधर लाना है हमें, 2x² -7x +3 ये हो गया आपका। अब इधर लाइए, -x² -4x +5, चिन्ह बदल दिया मैंने, ठीक है। अब 2x² और x² एक साथ होगा तो 2 में से 1 गया 1, -7x और -4x -11x +3 +5 कितना होगा, +8। ये द्विघात है, हाँ है, क्यों, क्योंकि x के पावर 2 है। इसी तरह से हम पांचवा क्वेश्चन लेते हैं, ये पांचवा हो गया। छठा लेते हैं, छठा क्या था हमारा, छठा है इसमें देखिए, x² +3x +1 नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे दिख जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर, x² +3x +1 इज इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर। इसको बनाते हैं, इसमें तो कोई जोड़ घटाव नहीं होगा, ठीक है। x² +3x +1 ये एज इट इज रहेगा, बराबर है तो बराबर, और a - b का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि सबका पावर 2 है और एक ही, दो ही टर्म है यहाँ पे, एक a है और यहाँ पे एक b है, इसे a मानिए इसे b मानिए, ठीक है। इसे काट दीजिए। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a का होल स्क्वायर a² -2ab क्या है, 2 है, +b², b क्या है, 2 है, ये होता है फॉर्मूला। अब ये तो एज इट इज रहेगा, x² +3x +1 इज इक्वल टू x² जैसा कोई नहीं है तो उतार देंगे। और 2 का गुणा 2 में, 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस लिख दिया, 2 दूना 4x प्लस 2 के पावर 2 कितना होगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4। अब x² बॉर्डर पार लाइए, x² +3x +1, x² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4x इधर आएगा +4x हो जाएगा, +4 इधर आएगा -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब x² किसके साथ जुटेगा, अपने x² के साथ तो कट जाएगा। 3x किसके साथ जुटेगा, x वाले टर्म के साथ तो +4x है, तो 4 3 7x, 1 और -4 कितना होगा, 1 - 4 यहाँ पे हो जाएगा -3, क्योंकि 1 में से 4 को घटाना है तो 1 छोटा है और 4 बड़ा है तो नहीं घटेगा, तो जो नहीं घटता है उसको हम माइनस में लिखते हैं और उल्टा घटाते हैं, जो 1 में से घटा रहे थे अब उल्टा 4 में से घटाएंगे, 4 में से 1 जाएगा 3, इस तरह से भी समझा जा सकता है। तो ये क्या है, द्विघात है, नहीं, ये रैखिक समीकरण होगा। रैखिक का क्या होता है, ax + b टर्म का होता है। ये 3 टाइप के होते हैं, कि रैखिक, एक द्विघात, एक त्रिघात। जो इस टाइप का होगा वो रैखिक होगा, ठीक है। जो ax² + bx + c यानी जिसका घात x का घात 2 होगा वो द्विघात होगा, और जिसका घात 3 होगा x³ + bx² + cx + d वो त्रिघात होगा। यानी ये होगा लीनियर, ये होगा क्वाड्रेटिक, ये होगा क्यूबिक इक्वेशन। ये समझने के लिए समझ लीजिए। तो ये द्विघात के फॉर्म में नहीं है, यानी पावर 2 नहीं है, पावर 1 है। तो पावर 1 रहता है तो रैखिक होता है, और पावर 3 रहता है तो त्रिघात होता है, पावर 2 होता है तो द्विघात होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, x + 2 का होल क्यूब, x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू
2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब इसको बनाएंगे। अब आपको फार्मूला आना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब। ये समझिए a है, ये है b, ठीक है। समझेंगे कैसे कि यहाँ फार्मूला लगेगा। अब देखिए 2 + 5 हो, इसका स्क्वायर दिया हो तो ये तो सिंपल जुड़ जाएगा ना, 5 2 7 का स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई फार्मूला नहीं लगेगा। एक चर राशि होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे चर राशि अगर दोनों हो तो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, अलग टाइप के होने चाहिए। x + y हो तो क्यूब हो, ये दोनों अलग अलग है। इस टाइप से हो तो हम फार्मूला लगाते हैं। वहीं अब a + b का होल क्यूब क्या होगा, a³ + b³ a³ प्लस, ऐसे लिखिए a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ऐसे लिख दिए। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखे हम, ठीक है। अब राइट हैंड साइड वाला लिखते हैं। 2x का मल्टीप्लाई x में तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा। ये बेस, ये भी x है, ये भी x है, तो दोनों का पावर जुड़ जाएगा। यहाँ एक छिपा रहता है तो क्या होगा, 2 और 1 3, और 2 मल्टीप्लाई में है तो 2x³, और 2x का गुणा -1 के साथ तो माइनस चिन्ह है तो माइनस, और 2x प्लस में है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 2x इस तरह से। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करते हैं पहले। तो x³ के जैसा दूसरा कोई नहीं है तो यहाँ लिखेंगे x³, ठीक है, और 3x² इंटू 2, तो 2 का गुणा 3 में तो 2 तिया 6x²। इसी तरह से 2 का पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 4, 4 का गुणा 3 में तो कितना होगा 12x प्लस, अब 2 का पावर 3 है तो 2 में 2 का 3 बार गुणा कीजिएगा तो 8 आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8 ऐसे। अब = है तो ये इधर से डायरेक्ट ला दीजिए, लिखने की क्या ज़रूरत है कर। तो 2x³ प्लस में है, ये प्लस में है तो इधर गया तो माइनस लिख दिए, ये माइनस में तो इधर आया, यानी इसके साथ लिखें हिंदुस्तान वाले के साथ तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब x³ और कहाँ है, यहाँ पे है तो ये घट जाएगा तो -x³ बचेगा। 6x² x² के जैसा और कोई है नहीं है तो 6x² लिख देंगे। 12x और 2x कितना होगा 14x, ठीक है, प्लस 8 के जैसा और कोई है नहीं है, ये क्यूब था ना, हाँ। अब ये क्या है, अब नहीं जुटेगा किसी के साथ तो ये पावर 3 आ गया हमारा, ठीक है। तो ये तो त्रिघात हो गया, तो द्विघात है या नहीं, द्विघात नहीं है तो ये 7वां था। अब लास्ट एक बचा हुआ है 8 नंबर, इसको बनाते हैं फिर अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम। 8 नंबर में क्या था, तो इसको तोड़ते हैं। तो इसको तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये x³ वाला है तो x³ ही होगा, -4x², ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा। अब बराबर खेल है हमारा, यहाँ x - 2 का होल क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे a - b का होल क्यूब। मैं फार्मूला इधर लिख देता हूँ, a - b का होल क्यूब क्या होगा, a³ - b³ - 3 a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। कोई भी लिख लीजिए, ये वाला फार्मूला लिख लीजिए, यहाँ पे याद होना चाहिए ये। अब a³ - b³, ठीक है, -3a² b + 3ab²। ये फार्मूला हमने पुट कर दिया, यानी ये a है ये b है। तो फार्मूला क्या होता है, a³ - b³ - 3a² इंटू b + 3ab², ये फार्मूला होता है, पुट कर दिया। तो ये वाला
तो इतना ही होता है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ही रहेगा, और 2 के पावर 3 है तो क्या होगा, ये माइनस में है, 3 बार करेंगे तो माइनस आएगा, तो 8 हो जाएगा। और माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2, 2 3 6, माइनस 6x स्क्वायर, और 2 के पावर 2 कितना होगा, 4, 4 3 12, 12x। ठीक है, अब इधर लाइए तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और बॉर्डर के इधर लाइए यानी बराबर चिन्ह के पहले लाइए, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x। ये एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब कट जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 12x क्या होगा, माइनस 13x हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 8 कितना होगा, प्लस 9 होगा। तो ये द्विघात समीकरण है, हाँ बिल्कुल है। तो मैंने 8 क्वेश्चन बना लिए हैं, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो आइए पहले इसको जांच लेते हैं, जो हमने बनाया है वो सही आया है या नहीं आया है। तो पहला क्या था हमारा, हाँ आया था। इसमें देखिए ये उत्तरमाला है एनसीईआरटी का, पहला हाँ है, दूसरा हाँ है, दूसरा को देखते हैं। दूसरा हाँ हमारा आया था, ये एक्स स्क्वायर वाला था। तीसरा इसमें देखिए, तीसरा नहीं है, तीसरा हमारा क्या था, नहीं था, हाँ क्योंकि 2 आया था। चौथा देखिए, चौथा क्या है इसमें, आप खोलिए, चौथा क्या है, चौथा हाँ है। ठीक है, चौथा हाँ है, चौथा यहाँ भी हाँ हमने बनाया था, एक्स स्क्वायर वाला आया था। पांचवा देखते हैं, इसमें पांचवा भी हाँ है, 1 का 5 देखिए, 4.1 का पांचवा हाँ है, इसमें भी हाँ आया था। ठीक है, छठा देखते हैं, छठा में क्या है, छठा में नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं आया था हमारा, 7x माइनस 3 आया था, नहीं। ठीक है, इतना ही। और आठवां में क्या आया था, छठा। सातवां में क्या आया था, सातवां भी नहीं आया था हमारा, इसमें भी शायद नहीं है, हाँ यहाँ भी नहीं है, हाँ। और आठवां क्या है, आठवां हाँ है, तो आठवां हमारा हाँ आया था लास्ट में, एक्स स्क्वायर, यानी बिल्कुल सही है। अगले चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दे दिया हमारा, मैंने यहाँ सिंपली लिख लिया, यहाँ पे यही क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें छोटा है, नहीं दिखेगा, यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेम टू सेम लिख दिया है आपके लिए। अब इसको बनाते हैं। कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए या व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है और कह रहा है इसका द्विघात समीकरण बनाइए, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स का घात 2, इस टाइप का इक्वेशन बनाने को कह रहा है। तो हम सिंपली बनाते हैं, एक इक्वेशन बनाएंगे पढ़ करके। कह रहा है एक आयताकार यानी आयत के आकार का भूखंड, यानी कोई ज़मीन दे रखा है, का क्षेत्रफल 528 मीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी क्षेत्र की लंबाई, जो लंबाई है, जो ये आयताकार मैदान दे रखा है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ समझने के लिए, ये बनाना नहीं है, बना भी सकते हैं। ये आयताकार मैदान हो गया, इसकी लंबाई क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी ये अधिक है इससे, चौड़ाई के, यानी जितना भी चौड़ाई हो, मान लीजिए अगर चौड़ाई 2 हो तो लंबाई क्या है, 2 गुने से, क्या कह रहा है, 2 गुने से 1 अधिक है, यानी ये अगर 2 हो तो ये क्या होगा, 2 गुने से 1 ज़्यादा, इसका 2 गुना से 1 ज़्यादा क्या होगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से कह रहा है, 1 अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये तो दिया नहीं है, 2 दिया नहीं है, वरना ये आसानी से निकल जाता। अब कह रहा है लंबाई और चौड़ाई, इसका क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बोलिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत यानी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है,
रेक्टेंगल का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये क्षेत्रफल होता है। और कितना दे रखा है? 528 दे रखा है। मान लीजिए इसका लंबाई 5 था, चौड़ाई 2 था, तो 5 गुणे 2, ठीक है, ये कितना दे रखा है? क्षेत्रफल 528 दे रखा है। इस तरह से इक्वेशन बनेगा, यानी 5 और 2 तो दिया नहीं है, तो हम इसे x मान के निकालेंगे। ठीक है, और ये तो दे रखा है, यानी इतना का वैल्यू क्या दे रखा है? 528 दे रखा है। उसी तरह से हम यहाँ मानते हैं, किसी एक को x मान लीजिए। ठीक है, अगर इसको मानते हैं x चौड़ाई को, तो ये आसानी से हो जाएगा। चौड़ाई का इसका दुगुना से 1 ज़्यादा, यानी x ये मानते हैं, ये वाले टर्म को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका दुगुना कितना होगा? 2x होगा, से 1 ज़्यादा, यानी दुगुना से ज़्यादा 1, तो प्लस 1 जुटेगा। जैसे 2 का दुगुना 4, उसमें प्लस 1 जोड़ना है, यानी दुगुने से 1 ज़्यादा, तो 5 आया था। उसी तरह से x का दुगुना 2x और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 ज़्यादा हो जाए। अब यही चीज़ें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। माना कि चौड़ाई, आयत की चौड़ाई मान लीजिए, या चौड़ाई बराबर x। ठीक है, इसलिए लंबाई क्या आएगा? लंबाई दोगुना, इसके दोगुना, चौड़ाई के दोगुना से 1 ज़्यादा, ये हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। अब दोनों का मल्टीप्लाई, अब इसका क्षेत्रफल, चूँकि दिया गया आयत का क्षेत्रफल को ऐसे लिखिए, क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए आयत का क्षेत्रफल निकालिए, कितना होगा? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई क्या दे रखा है? 2x + 1। आयत का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिख लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई हमारा 2x + 1 है और चौड़ाई x है यहाँ पे, और दे रखा है ऑलरेडी कितना? 528। आयत का क्षेत्रफल 528 है, दे रखा है ना, भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, यानी जब हम इसे जोड़ेंगे घटाएंगे तो 528 आना चाहिए। इस तरह से इक्वेशन बनता है हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे वैसे ही, 2x का गुणा x के साथ तो 2x² प्लस 1 का गुणा x के साथ तो प्लस 1x बराबर 528। अब क्या कहते हैं? ये बॉर्डर के इधर लाना है हमें। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद बॉर्डर के इधर लाइए 528 को, तो 2x² प्लस x माइनस 528 0। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे बस व्यक्त करना है, x का मान नहीं निकालना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ निरूपित करने के लिए बोल रहा है। निरूपित कीजिए यानी व्यक्त कीजिए, समीकरण निकालिए, मान मत निकालिए। मान निकालने के लिए आगे हम बहुत मेथड है इसका, x का वैल्यू निकालने के लिए आगे जानेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हमने उतार लिया। दूसरा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यहाँ कह रहा है क्रमागत। अब यहाँ 3 चीज़ें समझने वाली है, एक क्रमागत, एक धनात्मक और तीसरा पूर्णांक। पूर्णांक पहले समझते हैं। पूर्णांक क्या होता है? नंबर होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, माइनस में भी हो सकते हैं, -1, -2, 3/2, कुछ भी हो सकते हैं। उसी तरह से x में भी हो सकता है, 0, x, x + 1, x + 2, x + 3, ऐसे। ये क्या है? पूर्णांक है। अब माइनस में ले लीजिए, -x, -1, इस तरह से। तो हमें कह रहा है क्रमागत। क्रमागत मतलब लगातार, यानी एक x होगा तो दूसरा
x+1 होगा, यहाँ एक होगा तो दूसरा 2 होगा। ठीक है, तो लगातार कह रहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल। पूर्णांक तो समझ लिए, क्रमागत समझ लिए, मतलब लगातार। धनात्मक मतलब प्लस वाला, माइनस वाला नहीं, ये प्लस वाला। ठीक है, x, x+1, x+2, x+3, ये क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है। ठीक है, इसको बनाना है हमें। कैसे बनाएंगे? एक x है, एक x+1 है। मान लीजिए, माना कि दोनों धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है, क्योंकि लगातार पूछ रहा है। यहाँ पे x+3 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि लगातार नहीं होगा, वो एक बात का हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे का योगफल, यानी x + x+1 का योगफल क्या है? 306 है, लेकिन हमें द्विघात के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम दोनों का योगफल क्या कह रहा है, अभी समझ लेते हैं इससे। x + x+1, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, का योगफल क्या है? 306 है। दोनों का योगफल 306 है। तो हम योगफल दिया हुआ है या गुणनफल दिया हुआ है? क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अरे गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल 306 है। हाँ, वही कहूँ मैं, यहाँ योगफल की जगह क्या है? गुणनफल है। गुणा करेंगे तभी तो स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये बीच में गुणा का सिंबल है, तो बीच इसको सिंपली गुणा कर दीजिए। क्या होगा? x का गुणा x में x² प्लस x का गुणा 1 में तो x² प्लस x और बराबर 306। इसको पहले ला दीजिए तो क्या होगा? x² प्लस x माइनस 306 हो गया द्विघात के रूप में। द्विघात के रूप में केवल व्यक्त करना है। हम चाहते तो कोई भी दो ले सकते थे, एक x+2 और एक x+3, ये भी कोई भी दो लेकर के बनाया जा सकता है। बस व्यक्त करना है, वैल्यू नहीं निकालना है। इक्वेशन अगर अलग अलग आएगा, वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू x y का सेम आएगा लास्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इसमें यही था, रोहन की माँ से रिलेटेड। देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसी तरह से रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ पे लिख दिया मैंने। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद में, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इसको इक्वेशन बनाना है, द्विघात इक्वेशन बनाना है। कैसे बनेगा देखते हैं। यहाँ पे आंसर लिखेंगे और ऐसे बनाएंगे। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे 26 वर्ष बड़ी है? उसकी माँ 26 साल रोहन से बड़ी है। उसके बाद कह रहा है उनकी आयु, उनकी मतलब दोनों की आयु, उसकी माँ की आयु और रोहन की आयु। क्या कह रहा है? वर्षों में यानी साल में। उनकी आयु का गुणनफल, दोनों की आयु यानी एक की आयु 10 हो, एक की आयु 2 हो, तो उनका गुणनफल 10 × 2, इस तरह से का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसको समझते हैं पहले। मान लीजिए आपकी आयु x है, आज के दिन में यानी वर्तमान में आपकी आयु x है और मेरा आयु क्या है? x+1 है आज के दिन में। ठीक है, अब कह रहा है 3 साल बाद आपकी आयु क्या हो जाएगी? 3 साल बाद आपकी आयु 3 साल बढ़ जाएगी सिंपली, और मेरी आयु 3 साल बढ़ जाएगी। यानी आज मैं 3 साल का हूँ तो 3 साल बाद 6 साल का हो जाऊँगा।
इसी तरह से सिंपली 3 जुड़ जाएगा, यानी 3 वर्ष पश्चात जो x था वो 3 साल बड़ा हो गया, जो x+1 था वो 3 साल बड़ा हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे। तो जितने साल पश्चात कहता है उसमें प्लस कर देते हैं। अगर पूर्व कहता है, कहेगा कि 3 साल पूर्व, तो x का 3 साल पहले -3 हो जाएगा। अब ये x+1 है कोई चीज़, 3 साल पहले उसकी आयु, तो x+1 है, 3 साल पहले तो -3, दोनों में घटेगा, एक में नहीं दोनों में, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे अब इसे। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ी है? रोहन की माँ। किससे? रोहन से। तो पहले पता तो करना पड़ेगा ना कि रोहन की आयु क्या है। 26 वर्ष बड़ी है। मान लीजिए रोहन की आयु 10 है और इससे 26 साल बड़ी है उसकी माँ, तो उसकी माँ की आयु क्या होगी? रोहन की आयु अगर 10 है, उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी माँ की आयु क्या होगी? 36 साल होगी कि नहीं? सिंपली जोड़ देंगे। तो मान लेते हैं, माना कि रोहन की आयु x है, ठीक है, इसलिए 26 वर्ष बड़ी है, तो यानी इसका x है तो उसकी माँ, इसलिए रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा? 26 साल बड़ा। कोई चीज़ x है, x से 26 बड़ा दिखाना है तो x+26 लिखेंगे हम, यही लिखेंगे ना। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो एक बार और बताता हूँ। रोहन की आयु तो हमने x मान लिया। अब क्या कहता है? रोहन की माँ 26 साल बड़ी है, यानी x से 26 ज़्यादा है। कौन? उसकी माँ। तो हम ज़्यादा लिख दिए प्लस में 26 साल, x+26। यहाँ तक तो हो गया हमारा काम। फिर कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल। अब इसकी आयु, रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु, ये x है और ये x+26 है, ठीक है। अब दोनों का गुणनफल, ठीक है, दोनों का गुणनफल क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, आज तो x था, 3 साल बाद आज तो x+26 था, ये था ना दोनों का गुणनफल, 26 था, 3 साल बाद। तो मेरी आयु आज 3 है, 3 साल बाद क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी तरह x की आयु आज x है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? x+3 है। उसी तरह x+26 की आयु आज x+26 है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? 3 जुड़ जाएगा ना। हाँ, जैसे मेरी आयु आज 3 है तो 3 साल बाद 6 हो जाएगा, यानी 3 में 3 जोड़ रहे हैं तभी तो 6 आ रहा है। उसी तरह से यानी दोनों में जुटेगा। पश्चात, जैसे कहा उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 हम फटाक से दोनों में जोड़ देंगे बिना सोचे समझे, यानी रोहन की आयु में भी और उसकी माँ की आयु में भी 3 साल जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या? गुणनफल 360 हो जाएगा। गुणनफल दोनों को गुणा कर दिए तो 360 हो जाएगा। बन गया हमारा इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लीजिए। x का x में x² प्लस x का ये चाहे तो आप 26 और 3 एक साथ जोड़ भी सकते हैं। 26 3 29 हो जाएगा, या फिर नहीं भी जोड़े तो भी बन जाएगा। x का x में x² प्लस x का 26 में क्या होगा? 26x प्लस x का 3 में 3x प्लस 3 का x में 3x प्लस 3 का 26 में और फिर 3 में 2 बार करना पड़ेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं उसके बाद करेंगे हम। x+3 इंटू x+26 3 29 जोड़ने के बाद करेंगे तो 2 बार गुणा नहीं करना पड़ेगा, 29 का गुणा एक ही बार करना पड़ेगा।
क्या x+3 इंटू x+29, x+3 इंटू x+29 इज इक्वल टू क्या था 360 था। बना दीजिए इसको, x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 का गुणा 3 में तो 3 9 27, ठीक है, और 3 दूना 6 और 2 8 और 360 बराबर चिन्ह के बाद है, तो चाहिए तो आप डायरेक्ट इधर ला दीजिए, -360 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x² के जैसा कौन है, कोई नहीं है, तो ये उतर जाएगा, प्लस 29 और 3 ये एक साथ है, x वाला एक साथ जुड़ जाएगा 32x। अब क्या है 87 में से 360 घटाना है, तो ये घटेगा नहीं, 87 क्योंकि छोटा है तो माइनस हो जाएगा, और उल्टा 360 में से 87 घटाएंगे तो 0 में से 7 नहीं जाएगा, तो यह 10 हो जाएगा, तो 10 में से 7 गया 3, इधर एक हासिल उसमें चला गया था तो यहाँ 5 बचा, 5 में से 8 लेना है, नहीं घटेगा, तो फिर 3 में से उधर हासिल जाएगा तो क्या होगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7, ठीक है। अब इधर हासिल उधर गया था, यहाँ 3 में से 1 कम हो जाएगा 2, 273 इज इक्वल टू 0, चाहिए तो आप इसे घटा के देख लीजिए 273 आएगा। अब हमारा ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, बन गया आंसर हमारा, कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन बचा हुआ है इस प्रश्नावली का, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल इतना हो तो इसके रेलगाड़ी का चाल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको समझते हैं हम। इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को इक्वेशन बनाना है, जैसा कि स्टार्टिंग में दिया गया है, निरूपित करना है द्विघात समीकरण के रूप में। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी, क्या जो दे रखा है हम वो लिख लेंगे। इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर से कम होती तो वह उसी दूरी को, यानी